राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, आज हम चैप्टर 8 का जो बुक वर्क है वो लर्न करेंगे। ठीक है बेटा, उसको समझेंगे और लर्न करेंगे। चैप्टर 8 है हमारा बेटा इंट्रोडक्शन टू एक्सेल। क्या नाम है बेटा चैप्टर का? इंट्रोडक्शन टू एक्सेल। आज हमें एक्सेल के बारे में जानना है। वैसे तो बेटा आप सभी जब कंप्यूटर लैब में जाते हैं आपको एक्सेल पे वर्कशीट्स बनानी अच्छे से आ गई हैं, आपने प्रैक्टिकल वर्क वहाँ पे करके भी देखा है। बट एक बार हम बुक वर्क को अच्छे से एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है बेटा, देखिए बेटा, फर्स्ट है ए पार्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs। ठीक है बेटा, टिक द करेक्ट ऑप्शन। जो 3 ऑप्शंस दिए गए इनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन पे टिक करना है। द लास्ट कॉलम ऑफ एक्सेल 2016 वर्कशीट हैज़ द हेडिंग। देखिए बेटा, क्वेश्चन में क्या पूछा गया? द लास्ट कॉलम ऑफ एक्सेल 2016 वर्कशीट। जो एक्सेल 2016 है उसकी जो वर्कशीट है उसका जो लास्ट कॉलम है। देखिए बेटा, आप सभी को पता है कॉलम कहाँ से स्टार्ट होते हैं? अल्फ़ाबेट ABCD से। और रो कहाँ से स्टार्ट होती है बेटा? नंबर से 1 2 3 से। ठीक है, तो बेटा जो हमारे कॉलम्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? अल्फ़ाबेट A से स्टार्ट हो रहे हैं। बस जो कॉलम्स की जो लास्ट कॉलम है बेटा उस वर्कशीट के अंदर, एक्सेल में जो हमारी वर्कशीट है उसका लास्ट कॉलम है वो कौन सा होता है बेटा? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। XFD हमारा लास्ट कॉलम होता है वर्कशीट के अंदर। ठीक है बेटा, एक्सेल 2016 में। अब सेकंड नंबर पे है द नंबर ऑफ रो इन एन एक्सेल वर्कशीट इज। बेटा पहले हमने किसके बारे में जाना, किसके बारे में पूछा गया है फर्स्ट क्वेश्चन में? वर्कशीट के लास्ट कॉलम के बारे में। और अब किसके बारे में पूछा गया है बेटा? उसके टोटल नंबर्स पूछे गए हैं रो के अंदर। द नंबर ऑफ रोज इन एन एक्सेल वर्कशीट। एक्सेल की जो वर्कशीट है बेटा उसके अंदर कितनी रो होती है बेटा? नंबर्स बताने हैं। 10,48,576। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। द डिफॉल्ट नेम फॉर वर्कशीट। देखिए बेटा क्या पूछा गया है कि जो वर्कशीट है उसका डिफॉल्ट नेम बताना है। क्या है बेटा? वर्कशीट 1। ठीक है, सेकंड देखिए बेटा, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा एन एलिमेंट इन द वर्कशीट विच डिस्प्लेज द नेम ऑफ द एक्टिव सेल। देखिए बेटा, इसमें पूछा गया है कि वर्कशीट में एक तत्व है जो सक्रिय सेल का नाम प्रदर्शित करता है। क्या है कि वर्कशीट के अंदर क्या है बेटा? एक एलिमेंट है। क्या है? वर्कशीट के अंदर एक एलिमेंट है जो एक्टिव सेल को प्रदर्शित करता है, यानी कि डिस्प्ले करता है। वर्कशीट के अंदर एक एलिमेंट है बेटा जो क्या करता है? एक्टिव सेल को डिस्प्ले करता है। कौन सा है बेटा? नेम बॉक्स। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 5th नंबर पे। फॉर डायरेक्टली एडिटिंग इन ए सेल फॉर माइनर चेंज यूज द फंक्शन की। क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसी भी सेल में नॉर्मल जो है बेटा चेंज है, माइनर चेंज है, उसके लिए हम कौन सी जो फंक्शन की है उसका यूज करते हैं बेटा? क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक सेल है। देखिए बेटा, फॉर डायरेक्टली एडिटिंग इन ए सेल, सेल की एडिटिंग करने के लिए उसमें एक माइनर्स अगर हमें कुछ चेंजमेंट करनी है तो उसके लिए हम कौन सी की का यूज करते हैं? F2। देखिए बेटा, इससे पहले हमने इस बुक वर्क से पहले आपको फंक्शन कीज करवाई है। कितनी है? F1 to F12। F1 हेल्प है और F2 रीनेम। तो हमें उसमें अगर हम कोई माइनर चेंजमेंट करना है तो उसके लिए हम कौन सी की का यूज करेंगे? F2 का। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए बेटा, आगे है हमारा जो बुक वर्क है वो है टिक फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड क्रॉस फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे हम ट्रू फॉल्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, देखिए बेटा जो ट्रू फॉल्स है हमारे, फर्स्ट है एक्सेल इज यूज फॉर क्रिएटिंग अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन। कि एक्सेल का उपयोग आकर्षक प्रस्तुतियां बनाने के लिए किया जाता है। नो बेटा, आप सभी को पता है कि एक्सेल के अंदर क्या कार्य किया जाता है। ठीक है, एक्सेल के अंदर आप क्या करते हैं बेटा? आप सभी को पता है। तो बेटा ये इसका रोंग है, स्टेटमेंट जो है ये रोंग है। यहाँ पे क्या आएगा? फॉल्स आएगा।
नेक्स्ट है देखिए बेटा, ए वर्कशीट इज ए फाइल दैट कंटेन्स वर्कबुक्स, कि वर्कशीट एक फाइल है जिसमें कार्य पुस्तिकाएं होती हैं। नो बेटा, ये भी रॉन्ग स्टेटमेंट है और ये क्या आएगा, फॉल्स आएगा। नेक्स्ट है बेटा, यू कैन नॉट ऐड मोर बटन्स टू ए क्विक एक्सेस टूल बार, कि आप त्वरित पहुंच टूल बार में और बटन नहीं जोड़ सकते। क्या नहीं कर सकते बेटा, क्विक एक्सेस टूल बार में और बटन्स को हम नहीं जोड़ सकते। ये भी बेटा स्टेटमेंट जो है ये रॉन्ग है, इसमें भी क्या आएगा, फॉल्स आएगा। नेक्स्ट है बेटा, यू कैन नॉट इंसर्ट ए रो और कॉलम इन एक्सेल, कि आप एक्सेल में कोई पंक्ति, कोई रो या कॉलम को आप सम्मिलित नहीं कर सकते एक्सेल के अंदर। तो ये भी क्या है बेटा, रॉन्ग स्टेटमेंट है और ये फॉल्स आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, द नेम बॉक्स इज यूज टू एडिट द कंटेंट्स ऑफ ए सेल, यानी कि नेम बॉक्स का उपयोग किसी सेल की सामग्री को संपादित करने के लिए किया जाता है। ये स्टेटमेंट भी बेटा हमारी रॉन्ग दी गई है, तो इसमें जो आपको ट्रू फॉल्स दिए गए हैं सभी में क्या आएगा, फॉल्स आएगा। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हेल्प बॉक्स। फर्स्ट है बेटा, देखिए ऊपर आपको एक हेल्प बॉक्स दिया गया है जिसके थ्रू आपको क्या करना है, जो ब्लैंक्स है इनको फिल करना है। फर्स्ट है सिलेक्ट, क्या दिया गया है, देखिए बेटा फर्स्ट दिया गया है हमें यहाँ पे, सिलेक्ट ए सेल एंड प्रेस द की ऑन द कीबोर्ड टू क्लियर द कंटेंट्स ए सेल, कि एक सेल का चयन करने के लिए और कीबोर्ड की कुंजी को दबाकर जो भी है वहाँ पे हमारा जो क्लियर, जो हमारा कंटेंट है उसको साफ करने के लिए किसका यूज करते हैं आप, जो भी बेटा कंटेंट्स है उनको क्लियर करने के लिए कीबोर्ड्स देखिए दिया गया है कि कीबोर्ड पे आप कौन सी की का यूज करोगे। सिलेक्ट एंड प्रेस द, पहले सिलेक्ट करना है फिर प्रेस करना है, कौन सी की पे प्रेस करना है बेटा, जो हमारा कंटेंट है ए सेल उसको क्लियर करने के लिए, हटाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, डिलीट का। ठीक है। सेकंड है, बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट इज एलिगेंट इन ब्लैंक इन ए सेल, कि डिफॉल्ट रूप से सेल में जो हमारा जो वहाँ पे देखिए बेटा जो कुछ भी चीज़ें दी गई हैं, बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट इज एलिगेंट इन ए सेल, तो इसमें क्या आएगा बेटा, लेफ्ट, क्या आएगा यहाँ पे, लेफ्ट। बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट इज एलिगेंट लेफ्ट इन ए सेल, सेल के कौन साइड बेटा, लेफ्ट साइड में। ठीक है। नेक्स्ट है, द डिफॉल्ट एक्सटेंशंस ऑफ एन एक्सेल फाइल इज, क्या पूछा गया है, देखिए बेटा कि एक्सेल फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है, एक्सेल फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है बेटा, .xlsx। देखिए बेटा फिर से ध्यान से सुनिए, द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ एन एक्सेल फाइल इज, क्या पूछा गया है कि एक्सेल फाइल का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है, .xlsx। नेक्स्ट बेटा फोर्थ नंबर पे, द फंक्शन की इज यूज टू एडिट द कंटेंट ऑफ ए सेल। थोड़ी देर पहले ही देखिए बेटा हमने आपको बताया था कि किस में, देखिए बेटा एडिटिंग, जो आप डायरेक्ट एडिटिंग इन ए सेल हमने बताया था आपको अभी टिक द करेक्ट क्वेश्चंस के अंदर, क्वेश्चन नंबर 5 में, कि सेल के अंदर हमें कोई भी माइनर चेंजमेंट्स करनी होती है तो उसके लिए देखिए बेटा कंटेंट ऑफ ए सेल एडिटिंग करने के लिए उसके अंदर सेल के अंदर कौन सी की का यूज करते हैं हम, फंक्शन की का, F2 का। ब्लैंक इज यूज टू परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, बेटा मैथमेटिकल जो कैलकुलेशंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए हम किन का यूज करते हैं, फॉर्मूलाज का। किसका यूज करते हैं, फॉर्मूलाज का। तो देखिए बेटा हमारा जो चैप्टर नंबर 8 है इंट्रोडक्शन टू एक्सेल, इसका बुक वर्क जो है हमने आपको कंप्लीट समझा दिया है, आप इसको एक बार अच्छे से समझना और लर्न करना। ओके बेटा।